वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज के इस क्लासेस में, आज के इस बैच में हम जो है न्यू क्लासेस को लेके आए हैं, न्यू वीडियो को लेके आए हैं, न्यू चैप्टर को लेके आए हैं आपके लिए। जी हाँ, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम बताने से पहले आप तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम प्रॉपर नोट्स वे के हिसाब से पढ़ेंगे। जो मैं यहाँ पर लिखूंगा आपको सबको नोट करते जाना है, ठीक है। प्रॉपर माइंड के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं आज के बारे में। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा आपके लिए, अगर आप क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, आप इन सभी क्लासेस में से हो तो आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्सेज चलाए जाएंगे। ये जो है आपका यूट्यूब पर ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस तैयार किया जा रहा है आपके सारे सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, तो सारे क्लासेस के लिए आप लोगों को क्लासेस करवाया जाएगा। तो आप लोग को बने रहना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और आपको नेक्स्ट किस पर चाहिए वो आपको बताइएगा। आज के इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग, इसको हम पावर नहीं कर सकते, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे पावर शेयरिंग का, ठीक है। पावर शेयरिंग का, तो पावर शेयरिंग क्या कहलाता है? यानी सत्ता की साझेदारी। हम इसको लिखते हैं सत्ता की साझेदारी, साझेदारी दारी। अब हम सत्ता की किस प्रकार जो है साझेदारी करते हैं, या फिर हम इस प्रकार कर सकते हैं शक्ति की साझेदारी करना, शक्ति की साझेदारी करना, ठीक है। या फिर हम शक्ति को बांटना कर सकते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है। तो आइए हम प्रॉपर आज जो है पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। ये जो आपका चैप्टर रहेगा क्लास 10th के चैप्टर कर सकते हैं, और प्लस आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर बीपीएससी, टीआरएफ और बीपीएससी, यूपीएससी, तो उन सभी में जो है आपका इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं। तो हम क्लास 10 के चैप्टर को, और ये आपका पॉलिटिकल का चैप्टर कर सकते हैं, इसका है, ठीक है। तो आपको चैप्टर रहने वाला है, इसका नाम जो है, इसका चैप्टर का नाम रहेगा पावर शेयरिंग के बारे में। तो सत्ता की साझेदारी आपका चैप्टर कहा जाता है। तो आइए इस चैप्टर को हम प्रॉपर जो है डिटेल से जो है डिस्कशन करते हैं। तो डिटेल से जो है इस चैप्टर को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं पावर शेयरिंग। मैं इसको एक बार छोटा कर लेता हूँ, ये ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, सत्ता को बांटना। अब इसको पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक कहानी को। अब कहानी किनसे है? यहाँ पर इस चैप्टर में जो है दो देशों को यहाँ पर दर्शाया जाता है, दो स्टेट को हम बात करते हैं, यहाँ पर जो कैपिटल है उनको दर्शाया जाता है। इसमें जो आपके कंट्रीज नाम आते हैं दोनों को याद रखना। पावर का मतलब सबसे पहले तो शेयर करना होता है, और इसमें स्टार्ट जो होता है हमारे एक बात करते हैं, मतलब स्टेट ही कह लेते हैं, जो जिसका नाम है बेल्जियम, जिसका नाम है बेल्जियम। पहले टॉपिक जो है स्टार्ट होता है बेल्जियम से। अब ये बेल्जियम क्या है? ये बेल्जियम क्या है? बेल्जियम जो इसको हम कह सकते हैं स्टेट है, ये किसका है? ये एक यूरोप का क्षेत्र है। किसका है? यूरोप का क्षेत्र है। ये यूरोप जो कंट्री है उसका ये एक क्षेत्र है, याद रखिएगा। और इसमें किस प्रकार जो है सत्ता को साझेदारी किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। यानी इसमें जो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इनका रीजन क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या थे, इनके प्रॉब्लम्स क्या थे। इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, फिर इसको हल किस तरह से किया गया। यही चीजें तो पढ़नी है कि पावर को हम इक्वल किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट करें हर लोगों में, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले जो यहाँ पर बात करते हैं, यूरोप का ये देश था, और इसमें ये जो स्टेट आ जाता है, इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें चित्र के हिसाब से तो किस प्रकार बना पाएंगे? ये चित्र एक बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार इसका मैप रहता है। हम इसको अभी गूगल से भी ढूंढ के निकालेंगे किस प्रकार रहेगा। तो हम एक बार ये मान लेते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या कहलाता है? ये आपका एक बेल्जियम हो गया, इसको हम बेल्जियम नाम दे देते हैं। और इसके बीच में जो रहेगा ये इसका जो है एक क्या है? कैपिटल है। क्या है? कैपिटल है, कैपिटल। और कैपिटल का नेम क्या है भाई? कैपिटल का नेम है ब्रुसेल्स। कैपिटल का नेम है ब्रुसेल्स, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। और ये जो पूरा एक कैपिटल के अंदर छोड़ो, कैपिटल के बाहर समझते हैं, जो अदर एरिया हमारा, मान लो जैसे हम बिहार से, अब बिहार में जो है पटना होगा, पटना को छोड़ देते हैं हम, पूरे जो है ऑल
अदर 37 जो डिस्ट्रिक्ट है उनको देखते हैं। तो हम इसको इस प्रकार डिवाइड किए, इस प्रकार जो है इसको डिवाइड किए, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। दोनों का याद रखना, एक साइड जो रहेगा वो रहेगा फ्लेमिश रीजन के व्यक्ति। कौन? फ्लेमिश रीजन के व्यक्ति, जो इस इधर रहते हैं फ्लेमिश रीजन के व्यक्ति रहते हैं, फ्लेमिश रीजन याद रखिएगा। और फ्लेमिश रीजन में जो है लगभग 59% जो है लोग रहते हैं। 59% जो है लोग मतलब क्या कर सकते हो, बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं भाई? ये बोलते हैं डच लैंग्वेज, ये बोलते हैं डच लैंग्वेज, ये बोलते हैं डच लैंग्वेज, याद रखिएगा। डच स्पीक करते हैं, डच स्पीक करते हैं। और बाकी बच गए ये साइड वाला, और ये साइड वाला जो आपका नीचे साइड दिख रहा है ना, ये जो है आपका वेलोनिया रीजन होता है, ये जो है आपका वेलोनिया रीजन कहलाता है। तो हम कहेंगे वेलोनिया रीजन ये कहला गया, वेलोनिया रीजन ये कहला गया। और इसमें जो है लगभग कितने परसेंट? 40% जो है लोग, 40% जो है लोग वो फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच स्पीक करते हैं, याद रखिएगा। ये 40% लोग जो है वो फ्रेंच को बोलते हैं। अब बताइए मेजोरिटी किसकी है? भाई मेजोरिटी किसकी है? 59% वालों की है कि नहीं? 59% वालों की है कि नहीं? तो यहां पर आपको ध्यान देना है। बात ऐसी आ रही है कि अगर कोई कंट्री है, मान लो कंट्री है, तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब इंडिया के मान लेते हैं, मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, अभी तो संविधान लागू हो चुका है। मान लीजिए कि कोई ऐसा कंट्री है इंडिया, तो इसमें सबसे ज्यादा हिंदू लोग, मुस्लिम भी है, ठीक है, अदर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस के हैं, ज्यादा जो है हिंदू का मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये फिर इंडिया को छोड़ ही देते हैं, इंडिया तो डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो है बहुत ज्यादा मुस्लिम है, और इंडिया और वहां पर जो है बहुत ऐसी जगह है जहां पर हिंदू पाए जाते हैं, हिंदू है, ठीक है। तो ज्यादा मेजोरिटी किसकी है? और वो लोग क्या करेंगे, जो हिंदू लोग भाई लोग हैं उस पर क्या करेंगे? दबाव डालेंगे, उस पर जो है ये लोग क्या करते हैं? अपना दबाव डालते हुए जबरदस्ती काम करवाते। ठीक उसी प्रकार इसमें समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा परसेंट जो है, जो हमारे स्टेट है उसके पूरे स्टेट में 59% जो था फ्लेमिश रीजन के, डच स्पीक वाले, और वेलोनिया रीजन के 40% फ्रेंच बोलने वाले थे। लेकिन ठीक जो आपका ये जो इसका कैपिटल आ जाता है, इसमें था उल्टा। ठीक इसके कैपिटल में क्या था? उल्टा था। उल्टा कैसे था भाई? इसमें जो है 80% जो है लोग जो है वो क्या बोलते थे? 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते थे, और 20% बबुआ बच गए जो, वो जो है आपके क्या बोलते थे? डच स्पीक करते थे। अब बताइए क्या होगा खेल? अब बताइए खेल क्या होगा? काफी प्रॉब्लम है इसके अंदर। और कुछ जो ये जो आपका देख रहे हो ना 59 और मैंने 40% बोला, तो लगभग अभी भी कितने हो रहे हैं? 99 हो रहा है। 1% क्या बोल रहा है? 1% जो लोग हैं वो लोग क्या बोला करते थे? जर्मन बोला करते थे, जर्मन बोला करते थे, याद रखिएगा। 1% लोग जो है वो क्या किया करते थे? जर्मन बोला करते थे। तो अब जो है इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका टेंशन क्या है? रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम, रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम हम समझते हैं इसको, हम इसको समझते हैं। उससे पहले जो है हम आपको एक चित्र के द्वारा जो है इसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। एक चित्र के द्वारा जो है इसको हम दर्शाने का आपको प्रयास करते हैं। तो ब्राउजर ओपन कर लेता हूं, देखते हैं। वैसे हम इसको गूगल कर लेंगे, ठीक है, गूगल कर लेंगे एक न्यू टैब के हिसाब से। हाँ, तो हम गूगल क्या कर लेते हैं, जो आपका पावर शेयरिंग का रीजन है, पावर शेयरिंग का कौन सा भी जगह था, ये जगह तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे? किसके बारे में पढ़ रहे थे? जल्दी से बताइए, किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो ये पढ़ रहे थे बेल्जियम के बारे में, ये पढ़ रहे थे बेल्जियम के बारे में। तो हम लिखेंगे बेल्जियम मैप्स, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये रहा खुलिया, हाँ आ गया, दिखाई दे रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब सही है, अब यहाँ पर सही है। तो हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। हमारा पॉइंट क्या कहता है भाई? हमारा पॉइंट कहता है कि जो आपके ये 59 वाले रीजन हैं,
एक तो सबसे पहले ये जो हमारा छोटा सा ये देखो ये दिख रहा है आपका, ये हो गया कैपिटल, ये हो गया आपका कैपिटल, और कैपिटल जो है वो क्या है, ब्रुसेल इसका नाम है। बाकी ये जो आपके बच गए इधर डच स्पीक करने वाले फ्लेमिश रीजन के 59% है, क्या है 59% है। और बाकी इधर रेड वाले जो आपके दिख रहे हैं वेलोनिया रीजन के, ये लोग आपके जो है 40% है। और बाकी बच गया 1% जो ये क्षेत्र हो गया, ये जो है जर्मन स्पीसीज है, जर्मन स्पीक करते हैं, ये प्रॉपर मैप में आप समझिएगा ना तो अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो ये याद रखना है मैप में कि किस प्रकार जो है हमारे कंट्री में जो है, मतलब ये बेल्जियम कंट्री में किस प्रकार का लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। और ये क्यों जानना जरूरी है मैं आपको बताता हूँ कि आखिर टेंशन क्या था यहाँ का टेंशन क्या था। तो आइए टेंशन को समझते हैं, इनको हम ऊपर करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रीजन्स ऑफ टेंशंस इन बेल्जियम के लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम था। तो हम बात करते हैं आपके रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम, रीजन ऑफ क्या रीजन थी, क्या टेंशन थी बेल्जियम के लोगों के लिए। सबसे पहले हमको पता है कि जो फ्रेंच रीजन के लोग थे, सॉरी फ्लेमिश रीजन के लोग थे, जो डच बोलते थे, जो डच स्पीक करते थे, वो क्या थे, पावरफुल थे। पहली बात वो लोग पावरफुल थे, मेजोरिटी में थे इसलिए, और साथ ही वो लोग अमीर थे, रिच थे। किनके, देन किनके, तो वेलोनिया रीजन के जो लोग आ जाते हैं, देन फ्रेंच स्पीसीज, देन फ्रेंच के लोग से, फ्रेंच स्पीक्स से। ये पॉइंट हमेशा याद रखनी है हमें। तो हम जानते हैं कि जो फ्लेमिश डच स्पीक्स थे वो पावरफुल थे और रिच थे फ्रेंच स्पीक से, ठीक है, जो फ्रेंच बोला करते थे। मतलब जो है सिंपल समझो कि इनका ये होल कंट्री है, इसके ये ब्रुसेल हो गया, और ये सबसे ज्यादा जो इनका मेजोरिटी था लगभग 59% का था। 1% आपका जो रह गया वो वही क्या थे, जर्मन थे, 1% जर्मन थे, और 1% और ये जो 40% होगा इनका कौन से थे लोग, डच स्पीसीज, तो 59, यानी ये हुआ आपका फ्रेंच स्पीसीज। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि मेजोरिटी में एक और बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो डच स्पीसीज थे, डच स्पीक्स थे, वो लोग क्या करते थे, मेजोरिटी में थे, वो लोग जो थे मेजोरिटी में थे, यानी एकजुट होकर रहते थे। लेकिन जो उनका कैपिटल था उनमें ये लोग माइनॉरिटी में थे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा एक कैपिटल है जिसमें 80% जो है वो आपका कौन थे, फ्रेंच स्पीसीज, और मात्र 20% जो है डच स्पीसीज। ठीक उसका उल्टा, स्टेट में ज्यादा कैपिटल में कम। तो इनका एक ये रीजन है। और दूसरी रीजन ऐसी है कि इसमें अलग अलग, साथ में ये भी ध्यान रखना, इसमें जो स्पीक्स बोलते थे लेकिन अलग अलग धर्म के लोग भी थे, अलग अलग धर्म के लोग भी रहा करते थे। और इसको सॉल्व करने के लिए, इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो है सबसे पहली जो है पावरफुल थे वो लोग इसको दबाते थे, और जो कैपिटल वाला लोग था, कैपिटल वाला लोग जो डच स्पीकिंग था उनके कैपिटल वाले लोग पर दबाव डालते थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो नया बुद्धि लगाया और लाया नियम लाया 4 लॉ का, 4 रूल बनाए गए, 4 रूल्स बनाए गए। क्या ये फायदेमंद रहा? बिल्कुल नहीं। और 4 रूल नहीं कहेंगे हम, इसको कह देंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 4 बार इन्होंने अपना संविधान को क्या किया, बदला, संविधान को तैयार किया, बनाया, बदला। ये याद रखना है, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं हुआ। तब फिर इन्होंने क्या किया, एक रूल लाया, कुछ रूल्स लाए सही करने के लिए कि ना फ्रेंच वाले डच पर दबाव डाले, प्रॉब्लम हो, न डच वाले फ्रेंच पर। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने क्या किया, एक रूल्स लाया। अब रूल्स क्या कहलाता है इसको हम समझ लेते हैं, वो भी डिटेल से डिस्कशन करके। रूल्स क्या क्या थे आपको याद रखनी है।
तो रूल्स क्या क्या थे, चार रूल्स निकाले गए थे इनके द्वारा, फॉर्म किया गया था, काफी सारे रूल्स को फॉर्म किया गया था। हाँ, तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। तो पावर शेयरिंग किस प्रकार जो है किया गया था, पावर को शेयर किस प्रकार किया गया था, तो याद रखिएगा आप लोग। तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि फॉर्म किया गया था पावर को शेयर करने के लिए, फॉर्म किया गया था पावर को शेयर करने के लिए। हम लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग, शेयरिंग किस प्रकार भाई, किस प्रकार, चार तरीके से, 4-5 तरीके से। तो इसमें डिफरेंट जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉर्म्स थे, डिफरेंट जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉर्म थे। पहला जो था आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन पावर था, फर्स्ट जो था आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, किस प्रकार जो है हम हॉरिजॉन्टल के थ्रू जो है आपकी पावर को शेयर करते हैं। तो इसमें क्या होता था ना, डिफरेंट ऑर्गन बनाए गए थे गवर्नमेंट का, डिफरेंट जो है इसमें ऑर्गन बनाए गए थे गवर्नमेंट का, कि फॉर्म एक साथ हम जो है इसको किस प्रकार बांटे कि ये जो है सब सही रहे। इस सारे जो है रीजन में जो है आपके बेल्जियम में जो है टेंशन जो है कम्युनिटी दोनों के बीच है, इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस लाई जाए, तो ये पॉइंट हमको याद रखनी है। पहली पॉइंट जो आपके हॉरिजॉन्टल डिवीजन की आती है, तो इसमें जो है डिफरेंट जो है क्या किए गए, पावर को शेयर किया गया डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के भी डिफरेंट ऑर्गन तैयार किए गए। एक आपका पहला आप सभी जानते हो, ये हर स्टेट में है। एक आपका पहला जो आता है शेयर किया गया एक्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेचर, फिर जुडिशरी के पास, ठीक है। हम इसमें कह देंगे कि इसको जो है एक्जीक्यूटिव के पास जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, तो ये 3 पॉइंट आते हैं जिसमें जो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन किया गया था कि आप जाओ पुलिस के पास, पुलिस नहीं सुनता, आप कोर्ट में जाओ, ठीक है, आप न्यूज वालों के पास जाओ। तो ये पॉइंट्स आपको याद में रखनी है, आपकी बातें सुनी जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को जो है दंगा फसाद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बातें यहाँ पर जो है 100% सुनी ही जाएगी और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, एक तो ये रूल था, और रूल क्या थे, वर्टिकल डिवीजन एक लाया गया था आपका, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिवीजन में हुआ क्या करते थे, तो वर्टिकल डिवीजन में ये जो सिस्टम था, इसमें जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल को जो है शेयर किया गया था, यानी जो पावर थे उनको रीजन बाय रीजन जो है शेयर किया गया था। जैसे सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट को, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, इन सभी को हम इसमें लिख सकते हैं पावर को शेयर किनके बीच किया गया था, सेंट्रल के पास किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किया गया था। इंडिया में भी हमारा ये रूल है, हम इसको स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयर किए, हमने इसको क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने है लोकल गवर्नमेंट के पास शेयर किया, फिर इन्होंने क्या किया, इसे पंचायत लोगों के पास शेयर किया, पंचायत मुखिया बनाए, ये सारे चीजें की, ठीक है। ग्राम लोगों के पास शेयर किया गया, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है शेयर किए गए
वर्टिकल डिवीजन के थ्रू। एक स्टेट लेवल का जो भी सेंट्रल लेवल है, अगर वो जो इस पूरे देश को देखता है, वो पूरे देश को जो है सॉल्व कर रहा है। स्टेट जो है अपने राज्य को शेयर कर रहा है, ये कमांड करता है इसको ये, इसको ये, इसको ये, इसको। फिर जो है स्टेट जो है अपने हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल गवर्नमेंट बिठा देता है, उसको सॉल्व करता है। अब लोकल जो है क्या करेगा, पंचायत बना देगा, इसके मुखिया ये है, सरपंच है, फिर ग्राम के लोग भी अपना जो है सहयोग डालते हैं। तो इस प्रकार जो है ये प्रॉपर जो है एक वे में जो है आपका डिवीजन होता है, और इस प्रकार जो है देश सही प्रकार चल पाता है। ठीक है, हाँ, आवाज तो अच्छे से आ रही होगी। और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, इंडिया चाहे हो गया या फिर बेल्जियम हो गया, इन सभी में जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप भी हैं। सोशल ग्रुप्स ऐसे कैसे सोशल ग्रुप आ जाते हैं, यानी हम अब कहेंगे पावर शेयरिंग एवं सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप के बीच जो है हम किस प्रकार जो है अपना पावर को शेयर करते हैं। हट गया, कोई बात नहीं, पीपीटी आपको देना है ना। हाँ, तो ये रहा। तो हम लिखेंगे पावर, हम लिखेंगे पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स। अब देखो ग्राम पंचायत वाले लोग तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ ही अब हम क्या करते हैं, पावर को सोशल ग्रुप पर, हम लिंग्विस्टिक ग्रुप बना सकते हैं, हम सोशल ग्रुप, हम रिलीजियस ग्रुप बना सकते हैं, हम लिंग्विस्टिक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें जो है रिलीज का धर्म के लोग अपने धर्म को बचाने के लिए अलग, हिंदू का अलग है, बहुत सारे धर्मों के बारे में। ये कैमरा में क्या आ गया, हटा लेते इसको। ठीक है, तो हम जैसे बात कर रहे थे, इसमें रिलीजियस के भी लोग जो थे अपना अपना ग्रुप बनाते, अभी भी जैसे बात करते हैं हिंदू के बहुत सारे ग्रुप है, मुस्लिम के ग्रुप है, तो अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है या फिर किसी पर कोई जुल्म कर रहा है, तो वो लोग एक साथ मेजोरिटी बना के जो है आते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। तो पावर शेयर इस प्रकार सोशल ग्रुप में भी होता है। तो पुलिस की जरूरत क्यों पड़ेगी, सब अपने से सॉल्व करेंगे तो, सब शांति बनाए रखेंगे तो। ठीक है, और भी बहुत सारे जो है पावर को शेयर किया जाता है। देखो काफी सारे मूवमेंट भी चलाए जाते हैं, काफी सारे ग्रुप भी तैयार किए जाते हैं। जैसे हम बात करें एबीवीपी अखिल भारतीय जो संगठन है, इसमें भी जो है लोग जो है अपना क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। कहीं किसी पर जुल्म हो रहा है तो क्या करेंगे, एक साथ आएंगे वो पर लाखों की तादाद में और जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी जो है अपना जो है पावर को शेयर किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास शेयर किया जाता है, पावर शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गए, अलग अलग जो है बीएसपी बसपा हो गए, इन सभी जो है अलग अलग जो है काफी सारे लोगों के पास जो अपने पावर को शेयर किया जाता है। तो ये फॉर्म्स हुए पावर को शेयरिंग करने के लिए, जिससे जो है हमारा देश इस प्रकार चलेगा। और जब से ये रूल आया तो बेल्जियम में भी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो गए। अब बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से। अच्छा, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में था, ये था बेल्जियम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे माइक ऑन है, बढ़िया। तो अब हम पढ़ेंगे अपने श्रीलंका के बारे में। तो भाई श्रीलंका, अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन श्रीलंका ऑन, अच्छा इन लिख सकते हैं हम, तो प्रॉब्लम इन श्रीलंका। और श्रीलंका में तो काफी ज्यादा था, वहां तो सब सॉल्व हो गया था, यहाँ पर सॉल्व करने में काफी कठिनाई हो रही थी। तो इनमें होता क्या है कि श्रीलंका में जो है जब इंडिपेंडेंस होता है, जब इंडिपेंडेंस जो होता है श्रीलंका में, अच्छा श्रीलंका में इंडिपेंडेंस क्या हुआ था याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस इन श्रीलंका गोइंग ऑन, इंडिपेंडेंस इन श्रीलंका गोइंग ऑन 1948। 1948 में जो है श्रीलंका को आज़ादी मिलती है भाई। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी होती है और अपना जो है डोमिनेंस गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी के हिसाब से जो है ये लोग स्टैब्लिश करते हैं अपने जगह पर। और जो स्टैब्लिश होता है इनका गवर्नमेंट मेजोरिटी के थ्रू, मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी यहाँ के लोग थे सिन्हालास के,
इनके सिन्हालास के। सिन्हाला जो थे वो मेजोरिटी में थे। 1956 में जो पूरा सुप्रीमेंसी जो है इनकी बनाई जाती है और 1956 में जो है ये अपना ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है सिन्हाला को जो है क्या करते हैं, घोषित कर देते हैं। अपना ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है सिन्हाला को जो है वो घोषित कर देते हैं। ये पॉइंट हमेशा हमें याद रखनी है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश बनाने के लिए, जो यूनिवर्सिटी एडमिशन है, गवर्नमेंट जॉब है, वो सब कौन देने लगे, ये सिन्हालास के लोग देने लगे। सिन्हाला लोगों को भर्रा जाने लगा। मेजोरिटी में थे ये लोग इसलिए और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था, इनके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया और फोस्टर्ड किया गया बुद्धिज्म के द्वारा। इनके द्वारा जो है प्रोटेक्ट भी किया गया, प्रोटेक्ट करते थे और फोस्टर्ड करते थे, फोस्टर्ड बाय बुद्धिज्म के द्वारा तो बुद्धिज्म के द्वारा। और बुद्धिज्म को यहाँ पर जो है ज्यादा मेजोरिटी भी थी, याद रखना आपको पॉइंट। काफी यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ करता था और यहाँ पर जो है मेजर इंक्रीज किए गए थे एलिनेशन किसके लिए, तामिल्स के लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किनको थी ये याद रखना, तमिल लोगों को प्रॉब्लम थी। यहाँ पर पावर को तो मैंने भी बताया किस प्रकार शेयर किया गया था। तो इसमें जो है काफी एकोमोडेशन हुआ, काफी इन सभी को प्रॉब्लम हुआ। और प्रॉब्लम कुछ किस प्रकार था ये आपको हमेशा बात याद रखनी है। तो हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका देख सकते हैं, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका देख सकते हैं, मैं ऊपर करूंगा इसको। हम इसमें पढ़ेंगे एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका किस प्रकार किस तरह के लैंग्वेजेस यहाँ पर बोले जाते थे, ये पॉइंट हमेशा हमें याद रखनी है। तो इसमें जो एथनिक कम्युनिटीज थे वो कौन कौन से थे, तो यहाँ पर सिन्हालास थे, तामिल थे, क्रिश्चियंस थे, ये सारी चीजें यहाँ पर थी, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें थी। अच्छा, हम एक मैप के थ्रू समझे, मैं बना दूं या फिर हम गूगल कर लेते हैं। चलिए गूगल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आजा भाई। तो ये रहा बेल्जियम का। अच्छा, श्रीलंका वाला किधर का, शायद ऊपर होगा। हाँ, ये रहा आपका श्रीलंका, दिख रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, दिख रहा होगा। तो इसमें किस प्रकार जो है इनका कम्युनिटी चलता था, बताइए। बेटर है। तो देखो, सबसे पहले इनके एथनिक कम्युनिटी जो था वो था श्रीलंकन में आपके कौन, सिन्हालेज। तो सिन्हालेज जो थे इनका कम्युनिटी ज्यादा था। भाई कितने परसेंट, बहुत ज्यादा परसेंट इनमें था, याद रखिएगा। 74% के करीब जो है ये लोग जो है स्पीक किया करते थे। 74% के स्पीक जो है लगभग किया करते थे सिन्हालास लैंग्वेज। और इसमें मोस्ट जो स्पीकर्स थे, इसमें स्पीकर 74% में जो थे ना, वो याद रखिएगा कौन थे, वो थे आपके बुद्धिज्म्स लोग, याद रखिएगा। ज्यादा स्पीक किया करते थे, ज्यादा लैंग्वेज, तो इनका मेजोरिटी यहाँ पर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात आप समझ चुके हैं। और यहाँ पर काफी सारे स्पीकर थे, जैसे इसमें बात कर लेते हैं, आपके तामिल स्पीकर थे जो करीब 18% थे। अच्छा, इसमें इंडियन तामिल भी थे, ठीक है, इंडियन तामिल, इंडिया के जो लोग वहां पर काम के लिए गए थे, काम के लिए उनको जो है ले जाया गया था, करीब 5% लोग थे। 7% लोग जो यहाँ पर था वो था क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियंस थे। ये बात हमेशा हमें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंटें आपको ध्यान में रखनी है। सिन्हालास और तामिल के बाद में जो है काफी प्रॉब्लम हुआ करती थी। और क्रिश्चियन स्पीक में जो है कुछ परसेंट जो है आपके सिन्हालास भी थे और तामिल भी थे। तो मेजोरिटी किसकी थी, मेजोरिटी किनकी थी, तो सिन्हालास की थी। अब ये जो यहाँ पर जो है इनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, जो राइट्स सबको इक्वल मिलना चाहिए वो राइट्स नहीं मिल रहे थे। इन्होंने क्या किया, अटैक करना वगैरह शुरू किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा रीजन है। ये प्रॉपर पूरा पीला कलर में जो दिख रहा है वो सारे आपके सिन्हालास हैं। आपके देखो ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है ये आपके श्रीलंकन तामिल है। ये आपको ब्लैक इस तरह से ब्राउन कलर में जो दिख रहा है ना, ये आपके जो है
ये रहे आपके इंडियन तमिल्स है। इसमें मुस्लिम कम्युनिटीज भी थी, ये रहा मुस्लिम कम्युनिटीज। और इसमें जो है आपके कौन से रीजन के लोग आते हैं, इंडियन तमिल्स आते हैं, ये सारी चीजें आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं। तो ये एथनिक कम्युनिटी थी श्रीलंका की, और इसमें मेजोरिटी में थे आपके कौन, तो सिन्हालास लोग। और इन सभी को जो है काफी सारे प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी। फिर आपकी एकोमोडेशन आती है जो मैंने आपको बताया। फिर किस प्रकार जो है पावर को शेयर किया गया, ठीक है, पावर को जो है सोशल ग्रुप में शेयर किया गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गई देश में, किस प्रकार जो है पॉलिटिकल के हिसाब से आपका देश चले, फिर आपका जो है ये रीजन समाप्त हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिए, बहुत बढ़िया। तो प्रॉपर जो है आखिर आपने इस चैप्टर में समझ चुके कि किस प्रकार जो है पावर को शेयर किया जाता है, किस प्रकार पावर को जो है शेयर किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखनी है सारी पॉइंटें जो मैंने अभी आपको बताई। तो प्रॉपर आखिर ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ तक एंड होता है। तो लास्ट आपसे यही रहेगा कि आपका क्लासेस प्रकार जो है डेली चलते रहेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें पॉइंट्स आपको नोट करते चल जाना, अच्छी बात है, नोट किए तो और अच्छी बात है। आपको प्रॉपर जो है दे दिया जाएगा PDF PPT। तो हम चलते हैं फिर लास्ट आगे। लास्ट यही करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, और नेक्स्ट क्लास किस पर चाहिए वो आप कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।